अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फाइवर पे ऑर्गेनिक ऑर्डर मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से आप फाइवर पे ऑर्डर रोज़ाना की बुनियाद पर या वीकली बेसिस पर उसको ले सकते हैं। तो खुद ऑर्डर लेने का सबसे जो अच्छा और आजमाया हुआ तरीका है वो तो बिल्कुल सेलिंग के ऑप्शन में जाकर जो ये बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, आप इसको यूज़ करें और यहाँ जाके बिडिंग करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है कि हमारे पास हम खुद बायर तक रीच करते हैं और उसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे सर्विस ले लीजिए। तो इससे पहले मैं ऑर्गेनिक ऑर्डर की बात करूँ, आपको कुछ इस बायर ऑप्शन की ट्रिक बता दूँ। बायर ऑप्शन की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप अपना मैसेज जो है सिंपल अंदाज में लिखें, ना कि उसमें बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल वर्ड उसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमारे उस टेक्निकल टर्म को समझ नहीं पाते और उस कंफ्यूजन की वजह से वो हमसे कांटेक्ट नहीं करते। तो आप बड़े आसान और सरल अल्फाज में इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो मैंने अक्सर देखी जो लोग गलती करते हैं कि वो सबसे पहले ना बायर का हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं कि आप कैसे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और आपके बच्चे ठीक होंगे, सारा सब कुछ। तो बराए मेहरबानी आपने उसके साथ एक बिजनेस रिलेशन जनरेट करना है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस मौके पे और ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग पे जबकि आप उसे अपनी सर्विस एक डिज़ायर्ड रिजल्ट के साथ ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप हेलो सर कहने के बाद या हेलो मैडम कहने के बाद आप डायरेक्ट उस पॉइंट पर आ जाएं जो कि आप उसे डिलीवर करना चाह रहे हैं कि यस सर, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी, आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैं आपको इतने वक्त में इतने पैसों में ऑफ़र कर दूंगा। उसके बाद आप ये डिफाइन कर दें किस तरह अकम्प्लिश करेंगे और अपने बारे में कि आप किस तरीके से इस चीज़ को आप अकम्प्लिश करते रहे हैं प्रीवियसली और आपका करंट सिनेरियो एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, अपने बारे में बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं मेरा फला एक्सपीरियंस है, मैंने एक कंपनी में काम करा, फिर दूसरे में ये करा, फिर तीसरे में फ्रंट एंड रहा, फिर चौथे में फुल स्टैक हो गया, अब मैं एंगुलर पे कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा डिटेल उसे आपका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो आपको कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहा है, उसने सिंपल आपसे एक टास्क करवाना है। ऑब्वियसली अगर आपको उसका काम पसंद आया तो आपको मज़ीद काम देगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल और जल्दी के लिए आप उसे बिल्कुल छोटे अल्फाज में बात करें, और इतनी जगह भी नहीं होती फाइवर के बिट सेक्शन में, तकरीबन 800 कैरेक्टर वो आपको अलाउ करता है। तो ये एक दो बातें मेरे जहन में थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। एक जो ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई ऑर्डर क्विक लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने रेट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। वो ये कि एक दोस्त बता रहे थे और मैंने भी तजर्बा करा कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ऑर्डर मिल जाए, तो एक तो आप सबसे पहले रोज़ाना की अपनी जो 10 बिड हैं वो कंप्लीट करें। दूसरा, आप जब भी उसे टाइम और पैसे बताएं तो 1 डे और $5, ये एक ऐसी ट्रिक है जो अमूमन काम करती है, क्योंकि आमतौर पे 80% बायर पहले आपसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। हाँ, हालांकि फाइवर ये ऑप्शन देता है कि जैसे आपके पास बिड गई है वो उस पर प्लेस ऑर्डर कर दे और 1 दिन की डिलीवरी के साथ $5 का चार्जेस के आपका ऑर्डर शुरू हो जाए, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता। बायर आपसे कांटेक्ट करता है, तो जब आपका कांटेक्ट उससे हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सेल यानी कि ऑर्डर आपको मिलने लग जाता है। तो उस वक्त आप उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें और बता दें सर, अगर आप मुझे इतने इसके चार्जेस दे देंगे तो बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा रिक्वेस्ट के अंदाज में बात करें, कभी भी ना इस तरीके से बाहर से बात ना करें जी ये काम तो इतने में होता है, इतने में आपसे लूँगा। यकीनन ना आपको बहुत कम रेट ऑफर कर रहा है, लेकिन आप हमेशा उससे कहें दरख्वास्त, सर अगर आप मुझे ये चार्जेस दे देंगे तो आई एम वेरी हाईली ओब्लाइड टू यू, इफ़ यू कैन गिव मी दिस ऑफर देन आई एम हाईली ओब्लाइड। और हमेशा अपने गिग के साथ ये लाजमी लिखें, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाई देन आई विल गिव यू 100% रिफंड ऑफिशियली। इससे क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा डर रहे होते हैं ऑर्डर देने में कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ फैक्टर पैसों का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैक्टर मैटर करता है वो टाइम का, कि अगर उसने आपको एक ऑर्डर दे दिया एक ख़ास रेट पे 3 दिन के लिए और 3 दिन के बाद आपसे नहीं होता, तो एक तो उसका टाइम चला जाएगा और ऊपर से हो सकता है ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर लें और वो पैसे भी उसके कट जाएं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बायर का डर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आप उसे क्या, मैं 100% आपको रिफ़ंड दूंगा। इससे क्या इम्पैक्ट जाता है बायर पे कि ये शख्स 100% रिफंड दे रहा है। इसका मतलब वाकई इसके पास कोई कोर नॉलेज है या इस चीज़ में एक्सपर्ट है, जब ये इतने यकीन से के साथ ये बात कह रहा है। तो ये थोड़ी सी बात। अच्छा, अब आते हैं इस सेल की तरफ, जो कि ऑर्गेनिक ऑर्डर की मैं बात कर रहा था। ऑर्गेनिक ऑर्डर के लिए करते क्या है कि हमारे अक्सर दोस्त ना अ, अपनी फाइवर का जो वेबसाइट है टैब में खोल के रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर आप सिर्फ फाइवर पे लॉगिन रहेंगे तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलेंगे। उसके लिए एक दो ट्रिक मैं इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहली और अहम ट्रिक तो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे कुछ गिग आपके सामने शो हो रहे हैं। तो करता क्या हूँ मैं, जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आता है, मैं कुछ सर्विसेज ऑफर करता हूँ जो कि आप यहाँ देख सकते हैं गूगल मैप के हवाले से। दूसरी, तो आम तौर पे मुख्तलिफ ऑर्डर मेरे पास आते हैं, कभी वर्डप्रेस के हवाले से, कभी फ्रंट एंड, कभी बूटस्ट्रैप, कभी ई कॉमर्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ PHP माई का कस्टमाइजेशन वर्क का काम भी मेरे पास आता है। तो जब भी मेरे पास काम आता है और बायर मुझसे दरख्वास्त करता है कि मैं उसको ऑफ़र सेंड करूं, तो आम तौर पे मैं अपना एक ही गिग इस्तेमाल करता हूं उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए। यानी कि अगर वो मुझे वर्डप्रेस का भी काम दे रहा है तो मैंने इस गिग को सिलेक्ट करा हुआ है, आई विल क्रिएट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वेबसाइट। तो इससे वो मुझे हमेशा इस पे ऑर्डर देता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि फाइवर को जो एल्गोरिथम है, जो बेसिक एल्गोरिथम है, कि एक सेलर मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है और ब्लॉग राइटिंग भी कर रहा है, कंटेंट राइटिंग। तो अगर उसके कंटेंट राइटिंग पर ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो जब भी कोई शख्स आके फाइवर की फाइंड सर्विसेज में कंटेंट राइटिंग लिखेगा, तो वो उस सेलर का कंटेंट राइटिंग का गिग ऑब्वियसली पहले पेज पर या पहली रॉ में उसको लाइस करेगा। लेकिन उसी सेलर का वीडियो का गिग, अगर कोई वीडियो सर्च करता है और उस पर ज़्यादा रिव्यू नहीं है, तो वो उसको पहले रैंक पे, पहले पेज पर रैंक नहीं करेगा। कहने का मकसद क्या, सिंपली यानी कि अगर आप अच्छे सेलर हैं तो आप अच्छे सेलर, फाइवर आपको सिर्फ उसी अच्छी फील्ड में ही प्रमोट करेगा जिसमें आपने ज़्यादा रिव्यू लिए हैं या जिसका काम आप ज़्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक चीज़ में अच्छे हैं तो फाइवर आपको दूसरे को भी ज़्यादा टॉप करेगा या उसको सपोर्ट करेगा। मे बी इट इज़ अ सम, कुछ अरसे के लिए करता हो, लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं गया। मेरे तजर्बे में ऐसी बात नहीं आई। 18 महीने मुझे तकरीबन हो गए काम करते हुए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब मैं एक ही गिग को प्रमोट करता हूँ तो फाइवर के एल्गोरिथम के मुताबिक मैं HTML CSS के लिए परफेक्ट बंदा फाइवर के एल्गोरिथम में पुट होता हूँ। और वो जब भी कोई शख्स फ्रंट एंड सर्च करता है तो मेरे जो गिग है वो पहले पेज पर रैंक होता है। और यही वो तरीका है जिसके वजह से मुझे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलते हैं, कि जब भी लोग फ्रंट एंड HTML CSS या जावास्क्रिप्ट सर्च करते हैं तो उन्हें मेरा गिग पहले रैंक पे मिलता है, और मैं, वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक ऑर्डर पे आपको रेट भी बहुत अच्छा मिलता है और काम भी बड़ा सिंपल होता है। यानी ऐसा भी मैंने काम करा है कि सिर्फ एक क्यूरी लिखी मैंने SQL की, एक लाइन की, जिसमें एक ज्वाइन मैंने चलाया था और उसके मैंने $10 चार्ज करे, जो कि 10 मिनट या 12 मिनट में, बल्कि वो क्यूरी W3 स्कूल पर ही मौजूद थी। अक्सर क्लाइंट आते हैं जो कुछ वेबसाइट HTML CSS की एडिट करवाते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। ऑब्वियसली असाइनमेंट फाइवर अलाउ नहीं करता, अगर आप गिग बनाएंगे असाइनमेंट का तो वो उसको अलाउ नहीं करता। तो कुछ स्टूडेंट आते हैं जो बाहर मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, अपनी असाइनमेंट डन करवाते हैं या कहीं वो स्टक हो जाते हैं। तो वो बड़ी आसान सी असाइनमेंट होती हैं, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं बाहर और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो स्टडी के साथ अपनी जॉब भी मैनेज कर सकें और जॉब के साथ स्टडी मैनेज कर सकें, या अपनी असाइनमेंट अच्छे तरीके से फुल कर सकें। तो इस तरह के कभी बड़े आसान आसान केस बड़े अच्छे प्राइस पे हमें ऑफ़र होते हैं। तो आपकी जो पहली कोशिश होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक ऑर्डर पे होनी चाहिए। बिडिंग ऑप्शन इज ऑल्सो प्रेफरेबल, बट you can must put this section or methodology on a second preference until you can just not getting any organic order. तो ये एक सबसे अच्छी ट्रिक है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे ऑर्गेनिक ऑर्डर मिलते हैं। पिछले दिनों मैंने एक अपनी पोस्ट भी शेयर करी जिसमें 5 ऑर्गेनिक ऑर्डर मुझे मिले थे। तो वो इसी तरीके से मिले थे। दूसरी ट्रिक क्या
जो इसका मैं अभी तज़किरा कर रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि आप फाइवर पे लॉगिन रहें और फाइवर आपको ऑनलाइन स्टेटस को आपको देखेगा, तो आपको वो रैंक करेगा आपका गिग अपर केस में। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी लीगल मेथड कि अगर आप ऑनलाइन रहेंगे और एक वो बंदा जो ऑफलाइन है, तो आपका गिग ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन है। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करेगा आप उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकेंगे। लेकिन ये ट्रिक उस वक्त फेल हो जाती है जब लोग इस पर इन्हिसार करते हैं और दो दो तीन तीन घंटे अपनी वेबसाइट फाइवर का टैब ब्राउज़र में खोल कर रखते हैं। तो एक्चुअली फाइवर इस चीज़ से आपको रैंक नहीं करता, आपकी एक्टिविटी से फाइवर आपके गिग को टॉप रैंकिंग में लाइज करता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपके पास जो 10 बिडिंग है, आप हर घंटे बाद एक बिड करें। आप फाइवर सेक्शन में जाएं और हर घंटे बाद एक बिड करें। अगर आप इस सेक्शन में जाएंगे बायर रिक्वेस्ट के, तो इधर जो रिक्वेस्ट आ रही है, अब ये 10 ऑफर्स शो करता है रोजाना की बुनियाद पे। तो आप हर घंटे बाद एक ऑफर बिड करें, या जब भी आपको याद आ जाए। तो कुछ इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी शो होगी फाइवर पे। तो आपका जो रैंक गिग है वो उस जरिए से टॉप रैंकिंग में लाइज रहेगा। और अगर आप ऐसा हो जाए कि आपका ऑफर्स ख़त्म हो जाए और आपको फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और आप चाहते हैं कि मैं इस वक्त भी टॉप लेवल पे रहूं, तो आप क्या करें, जिन क्लाइंट्स ने आपको पहले मैसेज करे हुए थे उन्हीं को आप दोबारा हेलो हाय का मैसेज कर दें। हेलो सर, इफ़ यू हैव एनी वर्क रिगार्डिंग अबाउट माय स्किल्स, स्किल मेंशन कर दें, प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ये मैसेज अपने बायर को कर दें। इससे भी आपकी एक्टिविटी काउंट होगी और आपकी एक्टिविटी इंडेक्स हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक ऑर्डर लेने का। क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्डर लेने का पहला शर्त यही है कि आपका गिग बायर को नज़र आ जाए। आमतौर पे लोग पहले दूसरे पेजेस पे नहीं जाते, पहले गिग पे पेज पर ही उसे उन्हें जो नज़र आता है उनको वो अम, आसानी से उनसे रब्ता कर लेते हैं। और यकीन जाने फाइवर के पहले पेज पर आना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लोग इसे समझते हैं कि शायद इसके पहले पेज पर आना इतना ही मुश्किल है जितना कि गूगल के पेज पे आना मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूँ आना कितना आसान है। कभी आप नोट कीजिएगा, जब भी आप कोई ऑर्डर डिलीवर करें और वो ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाए, आप फ़ौरन फाइवर के होम पेज पर आएँ और अपनी उसी गिग से रिलेटेड कोई क्यूरी टाइप करें। यानी कि अगर आप HTML CSS की सर्विस का आपने गिग परफॉर्म करा है, भले उसमें आपने सर्विसेज वर्डप्रेस की दी है, लेकिन गिग जो है HTML CSS पे ऑर्डर डन हुआ है, तो आप सर्च फील्ड में आके जो फाइंड सर्विसेज है उस पर HTML CSS लिखें, तो आपका गिग यकीनन पहले पेज पे आ रहा होगा। क्योंकि जो जो डिलीवरी देता है फाइवर उसको अप करता जाता है, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह आपने पहले दिया, पहले आप आ जाएंगे पेज पे, और जिस तरह उसके बाद जो देगा फिर आप सेकंड पे आ जाएंगे, वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ये मेथडोलॉजी भी फाइवर इस्तेमाल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द अपने ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे। और जिन लोगों ने आमतौर पे पहले ऑर्डर नहीं लिए होते उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। जिनके ऑर्डर कुछ आ चुके होते हैं, लेवल 1 या 2-3 ऑर्डर आते हैं, तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। सिर्फ फाइवर में स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। आप स्टार्ट लीजिए, रोज़ाना की 10 मीटिंग कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ऑर्डर गेट कर लेंगे। अच्छा, दूसरी अहम बात कि ऑर्डर तो चलें आप गेट कर लेंगे, लेकिन आपने उसको अकम्प्लिश भी करना होगा। अगर आपने ऑर्डर गेट कर लिया और उसे आप कंप्लीट नहीं कर सके, तो आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक फाइवर पे डाउन हो जाएगी, अगर आपने पहला या दूसरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो रखिए कि आपका स्किल सेट इम्प्रूव रहे और आप उसमें मेहनत करते रहें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।